श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड, तमिलनाडु में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगार था, जो एक कपड़ा दुकान में क्लर्क थे, और उनकी माता कोमलतम्मल एक गृहिणी थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामानुजन ने बहुत कम उम्र में ही गणित में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। वे अपने स्कूल में एक प्रतिभाशाली छात्र थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए कुंभकोणम के टाउन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहां उनकी गणित में रुचि और भी बढ़ी। जब रामानुजन 16 साल के थे, उन्होंने एक उधार ली हुई किताब सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी। यह किताब गणित के 5000 से अधिक प्रमेयों का संकलन थी और इससे उन्हें गणित की नई दिशाएं मिली। संघर्ष और कॉलेज जीवन। 1904 में रामानुजन ने सरकारी आर्ट्स कॉलेज, कुंभकोणम में दाखिला लिया और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। लेकिन वे केवल गणित में ही अच्छे थे, बाकी विषयों में वे असफल रहे और छात्रवृत्ति खो दी। इसके बाद भी उन्होंने गणित का अध्ययन जारी रखा और अपने विचारों को कागज पर उतारते रहे। नौकरी और गणितीय कार्य। छात्रवृत्ति खोने के बाद रामानुजन ने कई छोटी मोटी नौकरियां की ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिली। वहां उनके गणितीय कार्यों को सहकर्मी रामचंद्र राव ने देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड जाने का सफर। 1913 में रामानुजन ने अपने गणितीय कार्यों के कुछ नमूने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड बुलाया। 1914 में रामानुजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर काम किया। कैम्ब्रिज में कार्य। कैम्ब्रिज में रामानुजन ने हार्डी और अन्य गणितज्ञों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण शोध किए। उनके काम ने गणित के विभिन्न क्षेत्रों में नई राहें खोली। उन्होंने संख्या सिद्धांत, निरंतर भिन्न और असीम श्रेणियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वास्थ्य और भारत वापसी। इंग्लैंड की ठंडी जलवायु और खानपान के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उन्हें टीबी, क्षय रोग हो गया। 1919 में उनकी स्थिति और बिगड़ गई और वे भारत लौट आए। निधन। भारत लौटने के बाद रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। विरासत। रामानुजन की गणितीय उपलब्धियों ने उन्हें अमर बना दिया है। उनके काम का प्रभाव आज भी गणित की दुनिया में देखा जा सकता है। उन्होंने 3900 से अधिक प्रमेय और सूत्र लिखे, जिनमें से कई आज भी उपयोग किए जाते हैं। उनकी याद में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन की कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपनी लगन और मेहनत से महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।